हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अनामिका। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक जंप के बारे में। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है एंड जितने भी इरिगेशन स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर हाइड्रोलिक जंप कब क्रिएट होता है, कब ये फिनोमेना होता है। ठीक है, मैंने प्रीवियसली एक वीडियो डाला था जिसमें ये एक टॉपिक आया था हाइड्रोलिक जंप के बारे में। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है हाइड्रोलिक जंप के बारे में एंड उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी किस वजह से हाइड्रोलिक जंप होती है एंड इरिगेशन स्ट्रक्चर्स में ये वाली पॉसिबिलिटीज़ कब होती हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो प्लीज़ पूरा ध्यान से देखिए। एंड दूसरी चीज़ ये, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसमें मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आप अपने हिस्ट्री को एंड अपने जो रिलीजन है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हो, तो आप मेरा वो चैनल फॉलो कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर विश, मैंने आपको बताया है, आप अगर चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हाइड्रोलिक जंप क्या होती है। मैंने जैसा कि मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं स्पिलवे के बारे में, स्पिलवे क्या होता है, और फिर मैंने इरिगेशन से रिलेटेड कई सारे वीडियो बना रखे हैं। तो उसमें मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब हम स्पिलवे बनाते हैं या फिर स्पिलवे डिज़ाइन करते हैं, स्पिलवे हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जो एक्सेस वाटर होता है उसके रिमूवल के लिए हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिससे क्या हो, फ्लड वगैरह आने का खतरा कम हो जाए, पानी का लेवल कम हो जाए और बांध वगैरह टूटने की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए हम स्पिलवे बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पिलवे होता है इसके दो पोर्शन होते हैं। एक वो साइड होता है जो कि स्पिलवे के पीछे की तरफ होता है, जिसे हम रिजर्वर बोलते हैं, जहाँ पे पानी सारा कलेक्ट होता है। एक दूसरा वो होता है जब रिजर्वर का लेवल यानी उसका पानी जब बढ़ जाता है तो उसका पानी का जो लेवल है उसको कम करने के लिए हम स्पिलवे में कुछ गेट बनाते हैं। उन गेट्स को जब ओपन किया जाता है तो वो पानी सारा गेट से होता हुआ दूसरे किसी डाउन स्ट्रीम चैनल में या फिर डाउन स्ट्रीम कोई लेवल होता है वहाँ पे आके गिर जाता है या फिर उसका फ्री फॉल हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली स्पिलवे का काम होता है, यानी जितना भी सरप्लस वाटर है उसको क्या करने का, रिमूव करने का काम करता है स्पिलवे। तो देखिए जब स्पिलवे के गेट से पानी बहता है, यानी कि स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्लोप टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक स्लोप होती है जिसके थ्रू पानी बहता है और बहता हुआ नीचे किसी ओपन चैनल में जाके गिर जाता है। ठीक है, देखिए जब ये स्लोप वो बिल्कुल सीधी है तब ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पानी गिरेगा, यानी कि एक तरीके से स्टैंडिंग वेव में जाएगा, बिल्कुल स्टेडी इसका फ्लो होगा। ओके, दूसरी चीज़ ये, अगर इसके अंदर स्लोप के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर स्लोप के अंदर जो स्लोप वो बहुत ज़्यादा स्टीप से होती हुई माइल्ड में कन्वर्ट हो रही है या फिर जो बेड लेवल है वो बहुत ज़्यादा रफ है, उस कंडीशन में क्या होगा, पानी है वो ऊंचाई से जब नीचे की तरफ बहेगा तो वो सडनली उसके अंदर ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने की वजह से पानी उछलेगा, यानी पानी कूदेगा। कूदने का मतलब ये होता है जब आपने कभी हम एक एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपके हाथ में कोई जग है पानी का एंड आप उसमें से पानी उछाल के गिरा रहे हैं, तो ये पानी उछल के तभी तो गिर रहा है जब आप अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हो, यानी आप अपने हाथ को ऊपर नीचे शेक कर रहे हो, इसलिए तो वो पानी गिर रहा है इस तरीके से। अगर आप नॉर्मली जग से पानी नीचे डालोगे तो उस पानी का फ्री फॉल होगा और वो इजीली नीचे गिरेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जग से पानी बिल्कुल नीचे सीधा एकदम से गिर रहा है, क्योंकि हम उस पानी को नहीं उछाल रहे हैं, उसके अंदर कोई भी ये डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से पानी नीचे गिर रहा है। उसी तरीके से स्पिलवे में अगर स्लोप बिल्कुल सीधी है तो वो पानी बिल्कुल नीचे सीधा बहेगा, लेकिन उसके अंदर अगर कुछ ऐसे बीच में बाधाएं होंगी, कुछ रुकावटें होंगी, जैसे मान लीजिए जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है एंड सडनली वो माइल्ड हो गई, देन सडनली फिर स्टीप हो गई, इस तरीके से उसकी स्लोप में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या फिर जो बेड लेवल है उसके अंदर कुछ रफनेस है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे उसके अंदर टर्बुलेंसेस क्रिएट होंगे और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, क्योंकि पानी उछलने लगेगा। जब वो पानी उछलेगा, उछलता हुआ बहेगा, तो उसके अंदर बहुत सारी वेव्स फॉर्म होंगी, वेव्स क्रिएट होंगी, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको तीन चीज़ें समझनी होती है। पहली सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल स्टेट, सेकेंड क्रिटिकल डेप्थ एंड देन नॉर्मल डेप्थ। तो देखिए इनको हम लाइन से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डेप्थ ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लो की डेप्थ हम किसे कहते हैं। सो डेप्थ ऑफ फ्लो इज अ डेप्थ एट विच वाटर फ्लोज अबव द ग्राउंड लेवल इन एन ओपन चैनल, यानी कि ये वो डेप्थ होती है जहाँ पे वाटर का फ्री फॉल होता है, यानी जैसे मैंने बताया जग से पानी नॉर्मली नीचे गिरना, इसे हम क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ फ्लो। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल डेप्थ की। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ओपन चैनल इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर अबव ग्राउंड लेवल एट विच द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई एंड फ्लो टेक प्लेस विद मोर टर्बुलेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी क्रिटिकल डेप्थ के अंदर। पहला मिनिमम डेप्थ,
दूसरा मोर टर्बुलेंस एंड तीसरा वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ वेरी हाई। यानी क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ होती है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कम डेप्थ होती है क्रिटिकल डेप्थ, यानी कम डेप्थ पर वाटर गिरता है, लेकिन इसके अंदर जो वाटर की वेलोसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एंड वाटर की वेलोसिटी यानी वाटर के फ्लो की वेलोसिटी हाई होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे टर्बुलेंसेस क्रिएट होते हैं। तो ऐसी जो वेलोसिटी होती है वाटर की उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम ऐसे ही वाटर के डेप्थ को हम क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी, क्रिटिकल डेप्थ के अंदर 3 पॉइंट, मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर, दूसरा वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ वेरी हाई, एंड तीसरा ज़्यादा टर्बुलेंसेस इसके अंदर क्रिएट होते हैं। दूसरा सुपर क्रिटिकल को हम क्रिटिकल से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए सुपर क्रिटिकल डेप्थ के अंदर क्या होता है, जो वाटर का जो फ्लो होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो कम होती है कंपैरिजन टू द क्रिटिकल डेप्थ, यानी कि स्मॉलर डेप्थ होती है, कम डेप्थ से पानी गिरता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्ड फ्लोज होते हैं। हार्ड फ्लोज का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है क्रिटिकल वेलोसिटी से, डेप्थ कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है वाटर की, ये स्टेट होती है सुपर क्रिटिकल स्टेट। समझ रहे हो इस चीज़ को आप लोग। सुपर क्रिटिकल डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ में क्या डिफरेंस हुआ, क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ हो गई जहाँ पे डेप्थ मिनिमम है लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा हाई है, फ्लो की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और फ्लो की वेलोसिटी हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। टर्बुलेंसेस का मतलब हो रहा है बहुत ज़्यादा वेव्स पैदा हो रही है, बहुत सारा उफान पानी के अंदर पैदा हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताया है। वहीं तीसरी चीज़ आती है सब क्रिटिकल डेप्थ। सब क्रिटिकल डेप्थ के अंदर क्या होता है, सब क्रिटिकल डेप्थ जो होती है उसकी डेप्थ तो बहुत ज़्यादा होती है क्रिटिकल डेप्थ से, यानी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मली वो सुपर क्रिटिकल डेप्थ से भी ज़्यादा होगी इसकी डेप्थ। ये हम बात करें सब क्रिटिकल की। तो सब क्रिटिकल डेप्थ में जो जिस वाटर की जो डेप्थ होती है जहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी होती है इस डेप्थ पे कम होती है, थोड़ी क्रिटिकल वेलोसिटी से इसकी जो वेलोसिटी होती है फ्लो की वो कम होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, देखिए पानी जो होता है, पानी का जो फ्लो होता है, वाटर का जो फ्लो होता है वो नॉर्मल डेप्थ में आने तक ही वो क्रिटिकल डेप्थ के अंदर रहता है, यानी कि जब तक वो वापस अपनी नॉर्मल डेप्थ को अटेन नहीं कर लेता तब तक वो क्रिटिकल डेप्थ के अंदर ही रहता है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए पानी किसी जगह से बह रहा है और उसके अंदर सडनली बीच में कोई पत्थर आ गया, पत्थर आने की वजह से क्या हो गया, पानी एकदम से उछला, पानी उछलने की वजह से क्या हो गया, उसके अंदर बहुत सारे यानी भंवर पैदा हो गई, बहुत सारे उफान पैदा हो गए, टर्बुलेंसेस क्रिएट हो गए। ठीक है, अब वो तब तक क्रिएट होंगे जब तक पानी का बहाव वापस से पहले के जैसा नॉर्मल नहीं हो जाएगा। वो पानी का बहाव नॉर्मल कब होगा, जब वापस से एक सिंपल स्मूथ सरफेस आएगी। जब तक वो स्मूथ सरफेस नहीं आएगी, एक नॉर्मल डेप्थ नहीं आएगी, तब तक उस पानी के अंदर टर्बुलेंसेस यानी कि एक भंवर पैदा होते रहेंगे। ठीक है, ये एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है आपको ताकि आप इस चीज़ को रिलेट कर सको और इसे अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिटिकल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल डेप्थ एंड सब क्रिटिकल डेप्थ हमको तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो देखिए हाइड्रोलिक जंप क्यों ज़रूरी होता है, हाइड्रोलिक जंप इसलिए ज़रूरी होता है ताकि एनर्जी को मेंटेन कर सकें, क्योंकि जब पानी का फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो रही है, तो उस वेलोसिटी को थोड़ा कम करने के लिए हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंसेस बनेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर हैं, जो आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर ब्रेकेज आने की संभावनाएँ बनी रहेंगी, जो स्लोप है वो टूटने का खतरा रहेगा, और इसके साथ साथ सॉइल के इरोजन का भी खतरा रहेगा। जो आपके स्ट्रक्चर्स, इरिगेशन स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर क्रैक्स आने का खतरा बना रहता है। तो इस तरीके से एनर्जी के डिसिपेशन के लिए, एनर्जी का डिसिपेशन मतलब कि जो वाटर की जो वेलोसिटी है, जो एनर्जी उसके अंदर खपत हो रही है उसको कम करने के लिए, एनर्जी डिसिपेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करवाना। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप, जो कि क्यों क्रिएट कराया जाता है, ताकि एनर्जी का क्या हो सके, डिसिपेशन हो सके। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको इसके बाद भी इसके अंदर कोई डाउट है या फिर आपके अंदर कोई क्वेरी है जो आप इससे रिलेटेड आप उससे पूछना चाहते हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और यदि कोई सुझाव है या फिर कोई सजेशन है वो जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी, मुझे बहुत खुशी होगी।